अरे भाई क्या हो गया, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? भाई क्या बताऊं यार, मम्मी ने ना चीनी के डब्बे में 2000 के नोट रख दिए है। अब जाके निकले हैं, अब कैसे मतलब मम्मी को कौन समझाए, वहां नहीं रखते होते पैसे। अब मैं बैंकों में चक्कर काट कर दुखी हो चुका हूँ, चेंज नहीं हो रहे हैं। अरे क्यों टेंशन लेते हो भाई, अभी भी ये नोट बदले जा सकते हैं। भाई मैं बैंक में चक्कर काट कर 13 ब्याज चुका हूँ इतना का। अरे क्यों टेंशन लेता है मेरे भाई, मैं बताऊंगा तुझे। आरबीआई ने अभी भी एक प्रोसीजर छोड़ा है जिसके ब्याह पे तुम ये 2000 के नोट अभी भी चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं भाई, क्यों मजाक कर रहे हो यार? अरे मैं बताता हूँ भाई, ऐसे होता है। आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से 2000 की करेंसी 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक बैंक के काउंटर पे एक्सचेंज करवाई जा सकती थी। फिर ये गाइडलाइन बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 तक कर दी गई थी। 7 अक्टूबर 2023 के बाद बैंक्स ने 2000 की करेंसी एक्सचेंज या डिपॉजिट फैसिलिटी बंद कर दी थी। 7 अक्टूबर 2023 के बाद आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से अगर किसी को 2000 की करेंसी एक्सचेंज करवानी है तो वो आरबीआई के 19 इशू ऑफिसेज से 2000 की करेंसी एक्सचेंज करवा सकता है। आरबीआई के 19 इशू ऑफिसेज के नाम हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम। अब ये सवाल हमारे सामने आता है कि आरबीआई इशू ऑफिस में 2000 की करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए हमें खुद जाना पड़ेगा क्या? अगर आप ये बताई गई सिटीज में रहते हैं तो आप जा सकते हैं, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है या इशू ऑफिस आपसे बहुत दूर है, आप नहीं विजिट कर सकते, आरबीआई ने एक प्रोसीजर पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी जारी किया है जिसमें आप पोस्ट ऑफिस में विजिट करके अपने 2000 के नोटों की करेंसी को आरबीआई इशू ऑफिस के एड्रेस पे भेज सकते हैं, जिसमें आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। साथ में आपने अपने कोई भी गवर्नमेंट इशू आइडेंटिटी प्रूफ लगाने हैं जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट इशू आपके पास आईडी कार्ड है वो साथ लगाना होगा। साथ में अपने बैंक अकाउंट की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी जिसमें आप पासबुक का फ्रंट पेज लगा सकते हैं, कैंसर चेक लगा सकते हैं या स्टेटमेंट जहां पे भी आपके अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसे आपको फोटोकॉपी साथ लगा के भेजना होगा। पोस्ट ऑफिस आपको एक फॉर्म देगा जिसमें आपको अपना नाम, पैन नंबर और जितना अमाउंट आप भर रहे हैं 2000 की करेंसी का, और बाकी आपने अपनी अकाउंट डिटेल्स जो कि बिल्कुल आपने करेक्ट भरनी है। आपको अपना एड्रेस और आरबीआई इशू ऑफिस का एड्रेस जहां आपने वो करेंसी भेजनी है उसका वो मेंशन करना है। साथ में 2000 की करेंसी के ऊपर जो सीरियल नंबर लिखा होता है नोट का वो आपने करेक्टली मेंशन करना है उसमें। और इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि एक फॉर्म जब भी आप कोई भेज रहे हैं तो एक पर्सन सिर्फ 20,000 तक का ही अमाउंट एक बार में एक्सचेंज करा पाएगा। तो जो भी आप इंफॉर्मेशन इसमें भरें फॉर्म में वो ध्यान रखें, वो आपकी जिम्मेवारी होगी, उसे करेक्ट भरना होगा। आपके डॉक्यूमेंट्स और नोट जब आरबीआई के पास पहुंच जाएंगे तो आरबीआई अपने हिसाब से वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेगा। बट एक चीज का ये ध्यान रखना, आरबीआई को आप जितने भी नोट भेजेंगे 20,000 तक के, आरबीआई आपको उसकी फुल वैल्यू देगा। बट पोस्ट ऑफिस में जब भी आप इसको वाया पोस्ट भेजेंगे वो एक इंश्योर्ड पोस्ट के थ्रू जाएगा जिसके लिए पर नोट पर पोस्ट ऑफिस आपसे एक अमाउंट चार्ज करेगा। अब जब आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई आपको सारा प्रोसीजर समझा देगा और आपको अमाउंट भी बता देगा कि आपको पर नोट के पीछे कितने पैसे भरने पड़ेंगे। बस इतनी सी बात है। या तो आरबीआई काउंटर पे जा सकते हो, वहां जाओ, या नहीं तो पोस्ट ऑफिस में जाके अपने नोट आरबीआई के एड्रेस पे डिस्पैच कर दो, आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। अरे भाई मजा आ गया, थैंक यू सो मच भाई। भाई आप तो बदला के आता हूँ आरबीआई में।